नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम चर्चा करते हैं कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा के लिए क्यों कहा जाता है, क्यों हनुमान भक्त को शनि की दशा नहीं सताती है। उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथाएं तो कई हैं, लेकिन एक कथा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार पवन पुत्र हनुमान जी संध्या के समय अपने श्री राम जी की ध्यान में डूबे हुए थे, बैठे हुए थे। उस समय वहाँ से शनिदेव जी आते हैं और आकर के उनसे कहते हैं कि आंखें खोलो, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि मेरी साढ़े साती आज से तुम पर प्रभावी हो रही है। हनुमान जी अपने आंखें बंद किए हुए थे, ध्यान मग्न, आंखें बंद करे रखी उन्होंने। फिर उन्होंने बड़ी कर्कश आवाज़ में उनसे कहा कि हे वानर, आँख खोल, मैं कुछ बताने आया हूँ। हनुमान जी ने देखा कि कहिए। उन्होंने कहा कि जब कृष्ण ने अपनी लीला का समापन किया था तब से कलयुग का प्रभुत्व हो गया था और कोई भी देवता पृथ्वी पर निवास नहीं करते हैं, लेकिन आप पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ और मुझे आपकी राशि में आपके पास आज से आना है। हनुमान जी ने कहा, मैं तो राम का भक्त हूँ और राम भक्त पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, किसी का भी। शनिदेव ने कहा कि मेरे प्रभाव से पृथ्वी लोक पर रहने वाला कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, इसलिए मैं तुम पर, तुम्हारे शरीर में आज प्रवेश कर रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, चलिए, अगर नहीं मानते तो आ जाइए, लेकिन मेरे तो पूरे शरीर में श्री राम बसते हैं, आप कहाँ आएंगे। शनिदेव ने कहा कि मैं 7.5 वर्ष की अवधि में एक राशि पर, एक व्यक्ति पर रहता हूँ। 2.5 साल मैं मस्तिष्क में रहूँगा, बुद्धि को अपने अनुकूल चलाऊँगा, भ्रष्ट करूँगा। 2.5 वर्ष मैं जीव के पेट में वास करता हूँ, उसे अस्वस्थ बनाता हूँ, और अंत के 2.5 वर्षों में मैं चरणों में वास करता हूँ और पथ भ्रष्ट करता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर आप नहीं मानते हैं और मजबूर हैं आप विधि के विधान से, तो आइए। शनिदेव उनके मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। अब हनुमान जी अपने ध्यान में थे। जैसे ही शनिदेव ने उनके मस्तिष्क में प्रवेश किया, उनके सिर में बड़ी जबरदस्त खुजली होने लगी। हनुमान जी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा पर्वत उठा करके अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव पर वजन पड़ा, दबने लगे। शनिदेव ने कहा, ये क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, कुछ नहीं, मेरे सिर में जो खुजली हो रही है उसको मैं इसी तरह से ख़त्म करता हूँ हमेशा ही। मेरे खुजली को हटाने का एक यही तरीका है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना करो। ये कहकर हनुमान जी ने एक पर्वत और रख लिया। अब और ज़्यादा दब गए शनिदेव। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम पवन पुत्र, देखो मुझे परेशानी हो रही है। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तीसरा पर्वत और रख लिया। अब और प्रेशर हो गया, और दबाव हो गया शिव जी शनि पर। तो शनिदेव ने कहा कि मैं हट जाऊंगा, चला जाऊंगा आपके पास से, आप मुझे मुक्त कर दो। हनुमान जी ने तब भी नहीं माना और हनुमान जी ने चौथा और रख लिया अपने सिर पर। अब तो चीत्कार निकल गई, चीख निकल गई शनिदेव जी की। और उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मैं गलत आ गया। मैं तुम्हारे पास तो क्या, तुम्हारा नाम लेने वाले के पास भी नहीं आऊँगा। ये सुनकर हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक एक करके सारे पत्थर हटा दिए और शनिदेव जी
बाहर आ गए। तब तक उनका शरीर जो है वो दब चुका था बहुत ज़्यादा। तो तब से ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव के दिन यानी कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर शनिदेव कभी भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। इसी तरह की और भी कथाएं हैं, लेकिन ये कथा मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने आपको सुनाई। आशा है आपको भी अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कथा को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव महाराज।